घर में पधारो। भर्ता पदव्याम्भो विरदिशः स्तोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् भगवते नमः। ॐ तुलस्यै नमः। वरुणाय नमः। भागवत महापुराणाय नमः। अन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ प्राच्यै नमः। अग्ने नमः। दक्षिणायै नमः। नैऋत्यै नमः। पश्चिमे नमः। उत्तरे नमः। अपाम्पदेवं वरुणाय नमः। ऊर्ध्वायै नमः। पृथिव्यै नमः। दिग्पालदेवताभ्यो नमः। भैरवाय नमः। व्यासाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ॐ प्राच्यै नमः। अग्ने नमः। पश्चिमे नमः। उत्तरे नमः। दक्षिणाय नमः। ऊर्ध्वाय नमः। पृथिव्याय नमः। अनन्ताय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्फलं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवते नमः। कृष्णाय नमः। दन्तादिभिः सम्पूज्य भागवत महापुराणाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भगवते नमः। शंभवाय च मयो भवाय च नमः। ओखदीः प्रतिबोधतवं पुष्पवतीः प्रसोवरीः असवायि वासजित्वारि वीरुनाः पारयिषणावा। और ध्यान शारदा मात पिता संग गुरु चरण में हर नित्य नवा। या देवी सर्वभूतनी है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति ग्रंथ यह पंचम में निराला नवजोत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ मुक्ति का पंच यह पंचम वेद निराला मुक्ति को दिलाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंच यह पंचम में निराला नवजोत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ मुक्ति का पंच यह पंचम वेद निराला मुक्ति को दिलाने वाला।
हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को माफ दे आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से है आरती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बनाने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह सुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह सुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती यह मधुर मौत जगबंद खोल सतमान बगाने वाला जिंदगी को बताने वाला यह मधुर बोल जग भंग खोल सजमान दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला यह मधुर मौत जगबंद खोल सतमान बगाने वाला जिंदगी को बनाने वाला यह मधुर बोल जग भंग खोल सजमान दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला यही रंग जाओ यही श्री राम यही भज राम यही श्री राम यही रंग जाओ यही श्री राम यही भज राम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से है आरती सद्गुरु गौरम वर्णावतारम संसार तारम समरि अरविंदे भवल भवानी सहितं नमामि माता पिता तुमेव तुमेव भक्ता सदा त्वमेव नमामि नमस्तेव बोलो वासुदेव भगवान की गिरधारीलाल भगवान की शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुणशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः रामा शान्तिरेधि जगनेन जग्नमयन्त देवा स्वामि सर्वाणि व्रतवान्य सन्नादेहनागम्य शिवानः जगन्धयत्र पूर्वे साध्याः सन्निदेवाः राजाधिराजाय प्रसह्यदाशिने नमो वयं वै श्रवणाय कर्मणे समिन्दाभानकाय कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं
स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं कबन्धपर्याये च सर्वभौमः सर्वायुधान्ताधापरार्धान् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायां हेजरालिपेतलब्धे तदलोको वेदो वरदः परिवेष्टारो मृतस्यावसन्ग्रहे आभीषदजगामग्रेर्विश्वे देवासमासदिति विश्वदशज्योरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वदेवादाशं बाहुजं नमनिजं वदते यावाहो विजनयं देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् नानागुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च बुधवाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। आनंद भगवान की जय, अम्बे मात की जय, महंकालेश्वर भगवान की जय। माइक को बिल्कुल ठीक सेट करो, सुनी वाला में आना चाहिए।
मेरे बाल गोपाल अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। व्यास जी अपना स्थान ग्रहण करें, सिद्धू मुनि जी अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण को शत नमन करें। बोलिए भागवत महापुराण की जय।
दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाओ और अपनी अपनी नींद भगाओ। बिल्कुल मधुराष्टक हो रहा था तो बिल्कुल ऐसा हो रहा लग रहा था जैसे मैं लोरी सुना रही हूँ और आप लोग नींद निकाल। मैं लोरी सुनाने के लिए आई हूँ, आप लोग नींद करने के लिए आए हैं। जय जय श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय नवल किशोर की जय। जय गोपी चित्त चोर की जय। जय जय माखन चोर की जय। बोलिए भागवत महापुराण की। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लो, कथा लगातार चलेगी। सारी जो कथा के जो पांडाल के नियम है उन नियमों का पालन करना। पहली बात ये है, आप लोग बुरा मत मानना। मेरा आप बहनों से निवेदन है कि जो बीच पे जाना चाह रहे हैं, जिनका मन अभी से बन गया है, वो उनसे मेरा एक निवेदन है, वो पीछे जाकर बैठे।
ये अकेले मैं नहीं कहती हूँ, सभी व्यास जी कहते हैं। ऐसा नहीं बोल देना कि दीदी तो इसलिए जो भी बीच बीच में जाके उठ के जाना चाह रहे होंगे वो अभी से जाके पीछे की ओर बैठ जाए, कोई परेशानी नहीं है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे आप लोग सामने बैठे हो, अगर आप लोग बिल्कुल चुपचाप अभी से बैठे रहोगे, सिर्फ भजन पे आप नृत्य करोगे और चुपचाप बैठोगे, तो चुपचाप यहाँ सामने बैठना, नहीं तो आप लोग भी आज पीछे बैठना। समझ गए? ये जितने भी लड़के हैं, मुझे मालूम है बच्चियां तो फिर भी बहुत शांत है, चुप बैठते, लेकिन ये लड़के इतना हलचल मचाते, यहाँ से यहाँ मैं सामने देख रही हूँ, इतना यहाँ कूदे वहाँ भगे। अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो आप लोग उसी कुर्सी में, यहाँ से देखते रहो, उसी कुर्सी में बैठना, नहीं तो मुझे याद आ जाएगी आज से 15-20 साल बाद, पहली बात 20 साल पहले की बात आ जाएगी जब मैं टीचर थी, ये समझ लेना। वो मुझे याद आ जाएगी और मैं कथा के बाद कोई दूसरा काम नहीं करूंगी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी पिटाई करते हो और नहीं करते ये नहीं जानती मैं, लेकिन मैं जरूर अच्छे से सूटी लगा कर जाऊंगी आज तुम लोगों को। कथा सुनने आए हो, बहुत शांति से यहाँ कथा श्रवण करो, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगा कर। पीछे बच्चे जो बैठे हैं सब मेरे अच्छे बच्चे हैं कि नहीं? ये बीच वाला लड़का क्यों नहीं ऊपर कर रहा है हाथ? तुम्ही को देख रही हूँ मैं, तुम चिंता मत करो, कल मैंने तुम्ही को खूब भागते हुए देखा था। अब आप बिल्कुल यूँ मुस्कुराने की जरूरत है, हंसने की, बिल्कुल सामने शांति से बैठे रहना, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, क्या बोलना है? हाँ तो बोलो, ठीक। कथा क्रम में प्रवेश करते हैं हम। आज आप लोगों को मालूम है, आज आप लोगों को कथा में क्या सुनाया जाएगा, इसलिए आए हो आप लोग? आज तो बताना चाहिए आप लोगों को। अब आज के बाद से जवाब मिलना शुरू हो जाना चाहिए। आज क्या होगा कथा में? पीली साड़ी पहन कर क्यों आए हो आप लोग? अरे दीदी ने बताया था कल कुछ, आज पीले वस्त्र और अच्छे वस्त्र क्यों पहनकर आना है? एक ने भी हाथ ऊंचा नहीं किया है आज। अच्छा चलो वो सवाल कैंसिल करते हैं, दूसरा सवाल। आज क्या महोत्सव हम लोग मनाने वाले हैं? पार्वती का जन्मदिन क्या है? देखो बच्चे ज्यादा एक्टिव नहीं है, बच्चे ही एक्टिव है, बच्चों को सब याद है। वो बच्चे तो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से, बिल्कुल एक तो साक्षात राधा रानी यही निकली, सभी लोगों को याद रखना। एक्चुअल कथा का महत्व ही यही है कि सब लोग कथा सुनो और उसको ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यान दो, ठीक है? और दीदी ने वैसे भी कहा है कि जो कथा में आखिरी में सवाल जवाब होंगे, दीदी उनको कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप देंगे। कथा में प्रवेश करें। जो अगला, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद बताया था? 12 स्कंद अर्थात 12 स्कंद, और 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। तो आप लोगों को रोज जो है 3, 4, 5 जैसे जैसी व्यवस्थाएं हुई, वैसे आप लोगों को प्रत्येक अध्याय का, प्रत्येक स्कंद का अध्ययन किया जा रहा है।
बताया जा रहा है आप लोगों को। अब कथा में आज चतुर्थ दिवस की कथा में आएगा नरकों का वर्णन। सर्वप्रथम नरकों का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक पाप से किस पाप से कौन सा दंड मिलेगा उसका वर्णन किया गया है। नरकों का वर्णन अगर विस्तार से बताएंगे तो पूरा दिन उसी में चला जाएगा और आप लोग इतने भयभीत हो जाओगे कि फिर कल से भागवत सुनने नहीं आओगे। इसलिए उस पे मत जाओ, उस विषय पे मत जाओ, सिर्फ इस विषय पे जाओ। अभी तक अगर अपने मन में ऐसा विचार करो, अगर अभी तक अपने मन से अगर ऐसा लगता है कि हमें कोई हमसे अपराध हुआ है, किसी के सामने मत जाओ, किसी को बताओ मत, सिर्फ अपने परमात्मा के सामने जाओ और क्षमा याचना करो। और जब से अपने अपराध बोध हो जाएगा तब से ही, इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि क्षमा कर दो, फिर आज क्षमा मांग लो, कल फिर नए पाप करने के लिए चले जाओ। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार क्षमा मांग लिया तो उसके बाद फिर उस पाप को नहीं करना है। क्यों बता रही हूँ ये बात? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम जप का महत्व दिया गया है। उसके पश्चात कथा क्रम में ये आता है पुरुषार्थ का महत्व बताया गया है। पुरुषार्थ का मतलब समझते हो? पुरुषार्थ हमारे 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। सबसे पहला धर्म। सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। कथा शुरू हुई है, थोड़ा सा भजन नृत्य गाने तो सब होंगे, शुरुआत समझ लो। सबसे पहले धर्म का महत्व बताया। पुरुषार्थ मतलब हमारे मनुष्य होने का कर्तव्य। मनुष्य होने का हमारा क्या कर्तव्य? हमने मनुष्य जीवन पाया है तो क्या हमें किन कर्तव्यों का पालन करना है जो हम उस परमात्मा से बोलकर इस मनुष्य शरीर को हमने धारण किया है। परमात्मा की असीम कृपा हुई है तब हम मनुष्य जीवन हमने पाया है। 84 लाख योनियों तक जब हम घूमे हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े भी बने होंगे, छोटे छोटे पतंगे भी बने होंगे, सब बने होंगे। सब हम पर पार करके जब जीव इतना कष्ट करता है अर्थात अपने पापों को काटता है, उसके बाद पार होने के पश्चात जब उसे मनुष्य योनि में उसका जन्म होता है, जब हमारा मनुष्य योनि में जन्म होता है तब परमात्मा हमसे पूछते हैं, अब जब पाप और पुण्य समान हो जाता है तब मनुष्य जन्म होता है। साथ ही उसमें वर्णों का भी आकलन किया गया है कि जैसे जैसे जन्म होते, मैं यहाँ कोई जाति प्रथा की बात नहीं कह रही हूँ, जो शास्त्र में लिखा है वो बात बता रही हूँ। उतनी बात बताती हूँ मैं जितना शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्र में लिखा है कि जब आपके उच्च पूर्ण होते हैं तब आप सबसे पहले आप मनुष्य जो जन्म लेता है वो शूद्र योनि में जन्म लेता है। उसके बाद फिर वो पुण्य करता है तो फिर वो उसके बाद जो है वो वैश्य योनि में आता है, फिर क्षत्रिय में आता है, फिर ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। जब उसके सर्वश्रेष्ठ सब पाप कट जाते हैं, जब सर्वश्रेष्ठ कर्मों का कर्म हो बन जाते हैं उसके, तब भगवान उसको ब्राह्मण योनि कुल में उसका जन्म देता है। दूसरी बात ये है, मैं यहाँ ये भी बता दूं कि भगवान ने और भी तरीका रखा है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण योनि में आपके ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया उसके बाद आपको छोड़ दिया।
अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी पाप को करता है तो उसके जो पाप का दंड होता है वो कम होता है, और अगर ब्राह्मण किसी पाप को करता है, अपने ब्राह्मणत्व का पालन नहीं करता है, तो उसे उसका 100 गुना पाप का फल भुगतना पड़ता है। जो आजकल समाज में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कुप्रथाएं जो चल रही हैं, तो वो ब्राह्मणों को, अगर यहाँ कोई ब्राह्मण हो तो उनको समझना चाहिए इन चीजों को। जो शास्त्र में लिखा है वो मैं बता रही हूँ। ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मणत्व का पालन करना चाहिए। जिस उच्च कुल में उनका जन्म हुआ है तो उस उच्च कुल के उनके नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म मैंने पाप और पुण्य की परिभाषा आप लोगों को बताई थी कि जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार आप अपना आचरण करेंगे वो पुण्य है, और जो शास्त्र के विरुद्ध हम जाते हैं उसे पाप कहते हैं। जब हम परमात्मा ने जब कहा तू जाकर क्या करेगा इस सृष्टि में, तब हम अपने परमात्मा से ये कह कर आए थे, मातु गर्भ में कौल कियो, मातु गर्भ में कौल कियो तो बाहर लूंगा धरी काना। बाहरिया करे भूल गया ओ नमः शिव सीताराम, ओ नमः शिव सीताराम। मातु गर्भ में कौल कियो तो बाहर लूंगा हरि का नाम। बाहरिया हरि का नाम जपेंगे। पर क्या हुआ, यहाँ जैसे ही निकलते हैं, जैसे ही हमारा जन्म होता है, वैसे माया का स्पर्श इस तरह होता है कि हम बस वही काम भूल जाते हैं, बाकी सब काम हमको याद रहता है। क्यों मुकेश भैया? जबरदस्ती बोल बोल के कथा पे बिठाई लिए, हम जजमान बना ही लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाइयों से, मुझे एक प्रश्न करना है। युवा पीढ़ी तो खैर मुझे अभी भी नहीं दिख रही है, जो यहाँ के कार्यकर्ता सब चले गए होंगे काम करना, जबकि मैंने कहा था 7 दिन थोड़ा सा छोड़ दो, थोड़ा मेरे परमात्मा पर भी भरोसा। अगर मैं भी तो चल रही हूँ कि नहीं, मेरा भी तो जीवन चल रहा है कि नहीं? अच्छा बताओ, भगवान के नाम से तो चल रहा है, वैसे आप लोगों का भी चलेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्तव्य का पालन मत करो, कर्म मत करो, कहा है कर्म करो पर मुझे भी मत भूलो। भगवान को भूलोगे तो वो भी तुम्हें भूल जाएंगे। उसके बाद कथा क्रम में अगला, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म का पालन करो, सुनना ध्यान से, पहले धर्म का पालन करो, फिर अर्थ का, अर्थ अर्थात फिर कमाने जाओ। बिना धर्म के अर्थ कमाने से कोई फायदा नहीं है। फिर काम अर्थात फिर भगवान आपको देंगे गृहस्थ जीवन। काम मतलब इच्छाएं,
आपकी इच्छाओं की फिर परमात्मा पूर्ति करेंगे, फिर मोक्ष की तैयारी करो। तो जीव का मात्र क्या काम है? धर्म और मोक्ष की तैयारी करना। बाकी धर्म करोगे तो आपको अर्थ भी मिलेगा और काम भी है ना, आपको खुशियां भी मिलेगी, सुख समृद्धि वैभवपूर्ण आपका जीवन होगा। उसके बाद कथा में आता है अर्थ प्रकरण। अर्थ प्रकरण मतलब धन हमें कैसे कमाना चाहिए और धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। एक बात याद रखो, शास्त्र में तो ये कहा है कि अपनी कमाई का दशांश, दशांश मतलब अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए आपको दान करना है। परंतु मैं कहती हूँ दशांश तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दशांश में तो आप लोग बोलेंगे देवी जी तो आई और हमें उल्टी सीधी बात सिखा के चली गई। हम ऐसा नहीं करने वाले। दशांश मत करो, पर कम से कम 5%। 100 रुपया कमाते हो तो 5 रुपया। अब आप लोग सोच लो अपना अपना कि हमने एक बात मैं इस व्यासपीठ से विश्वास से कह रही हूँ, जिस दिन ये करना शुरू कर दो, ईमानदारी से करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन देखना धन की वृद्धि कैसे होगी। बड़े बड़े भंडारे चलाने लगोगे आप लोग, बड़े बड़े मंदिर बना लोगे, बनवाओगे। ये ठाकुर जी हैं, ये ऐसे ही देते हैं। तो इस प्रकार दान का महत्व समझाया गया है कि दान का क्या महत्व है। दान करने से धन शुद्ध होता है। और हमें शांति कैसे मिलेगी? शांति ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत धन है उसको शांति मिलेगी। शांति संपत्ति से नहीं, सदाचार, संयम और अच्छे संस्कार से मिलती है। अधिक संपत्ति से विकार उत्पन्न होता है। साई तेना दीजो, साई तेना दीजो, जाने हमें इतना ही धन देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर जो अतिथि आए, संत आए, वो भी भूखे ना जाएं। बस परमात्मा से सिर्फ इतना ही मांगो। अब कथा क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आप लोगों को कथा में बताया था कि मनु महाराज की कितनी संतानें हैं? अगर भागवत पे परीक्षा ले लूं सब फेल हो जाएंगे, एक भी पास नहीं होगा, 0 देना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत पे भले 1 महीने और पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद कहूँ चलो श्रीमद् भागवत की एग्जाम है, आप लोगों को परीक्षा देना है, तो मुझे लगता है सब फेल हो जाओगे। कौन बनेगा करोड़पति पे? सुनना ध्यान से। कौन बनेगा करोड़पति पे? एक बच्चा जीतते गया, लास्ट में वो किस बात पे हारा था पता है आप लोगों को? सामंतक जो भगवान कृष्ण पर जिस चोरी का आरोप लगा था, उस मणि का नाम क्या है? समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? भले आप लोग और आगे जब पढ़ोगे ना, जब कंपटीशन एग्जाम दोगे, उसमें भी धार्मिक प्रश्न आते हैं ये सब। और वो बच्चा उसी से जैसे सामंतक मणि, उसने पता नहीं कौन कौन से सारे मणि बता दिए, तेरा मणि, ये मणि, वो मणि, जमाने भर के मणि बता दिए। पर सनातन धर्म है जो कि जिसके कारण भगवान सब जानते हैं,
बोलो माखन चोर की, बोलो चोर गोपी चित्त चोर की, बोलो चोर की जानते हैं, पर फिर भी सनातन धर्म का की विडंबना देखो कि बच्चे को ये नहीं मालूम था कि सामान तक मणि चोरी का आरोप था और बच्चा हार गया। ये स्थिति हुई। महाभारत पे कुछ प्रश्न किए थे तो भी बच्चे तो छोड़ो, बड़ा जवाब नहीं दे पाया था। तो बहुत साधारण सा प्रश्न था। तो इस प्रकार कल मैंने बताया था आप लोगों को, मनु महाराज की 5 संतानें हुई। हम सब मनु महाराज की संतान हैं। किसके संतान हैं? ब्रह्मा जी के शरीर से 2 भाग हुए, बायां भाग शत्रुपा, दाहिना भाग मनु। फिर उसके बाद मनु शत्रुपा के हम इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं मनु शत्रुपा के ही संतान हैं, ये शास्त्र कहता है। मनु महाराज के 5 संतान हुई, 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद। कल हमने देवहूति का चरित्र बताया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ था। उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके पुत्र हुए यज्ञ नारायण। यज्ञ करोगे, पूर्णाहुति करोगे ना जो, तो जो यज्ञ नारायण भगवान की जय बोलते हैं कि नहीं, सुने हो? यज्ञ नारायण भगवान मनु महाराज की प्रथम कन्या, सबसे बड़ी कन्या आकुति और रुचि प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ, यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? कल शिव पार्वती सती चरित्र आप लोगों को बताया था। प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। ठीक, उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। प्रियव्रत का तात्पर्य होता है अच्छा संकल्प। समझ गए? मुझे एक बात बताओ, नवरात्रि का व्रत कौन कौन कर रहा है? नवरात्रि का व्रत, हाँ, जो नहीं भी कर रहा है, इन दिनों नवरात्रि के व्रत का समय चल रहा है। प्रिय व्रत का तात्पर्य होता है अच्छा संकल्प। जब हम व्रत करते हैं तो हमें अच्छा संकल्प करना चाहिए। व्रत करके अगर हम ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच रखते हैं तो व्रत निष्फल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्रत करने के दिन सिर्फ परमात्मा का नाम लो और भजन करो। इसी प्रकार अगर जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी वो आपको ये ना समझे कि अब हम तो मनमानी करना है। देवी जी ने कह दिया है कि जो जो व्रत करेंगे वो बस अच्छा संकल्प रखेंगे, बाकी हमको तो छूट हो गई है। तो ऐसा नहीं है। प्रिय व्रत का तात्पर्य है कि हमेशा व्यक्ति को सत्य संकल्प करना चाहिए, मनुष्य को अच्छा संकल्प करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, लालच, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि कामी, क्रोधी, लोभ, लालची से कभी कोई उससे भक्ति नहीं होगी। और अगर वो भक्ति करेगा भी, दिखावे की भक्ति होगी, उस भक्ति का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद का तात्पर्य होता है उल्टा, जिसकी बुद्धि, अर्थात अगर जैसे मैं यहाँ धर्म की बात समझा रही हूँ या कोई ज्ञान की बात समझे, तो ज्ञान की बात जब हम सुनते हैं तो कई लोग धर्म पर या ज्ञान के विषय पर कुतर्क बहुत करते हैं। जिनको आधुनिकता का बहुत भूत सवार है, वो कुतर्क करने में बहुत विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नीतिपूर्ण जीवन जीना नहीं है, इसलिए वो कुतर्क करने में रुचि रखते हैं। ऐसे ही हमारे उत्तानपाद महाराज थे। राजा उत्तानपाद राजा थे, वो हमेशा उल्टी बुद्धि के थे, उल्टी ही उनकी बुद्धि चलती थी। देखो, जीव की एक प्रवृत्ति हो जाती है। जब जीव जन्म लेता है तो जीव की खास प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार पानी की ये प्रवृत्ति होती है कि वो नीचे की ओर ही जाएगा,
पानी को कभी आप लोग ऐसे ऊपर की ओर जाते हुए देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो बता दो। पानी अगर आप डालोगे, कभी पानी को ऊपर फेंकोगे तो ऊपर के ऊपर चला जाता है क्या पानी? नीचे ही जाएगा। पानी का जहाँ ढलान होता है पानी का बहाव वहीं आता है। तो जिस प्रकार पानी की प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? आदत। उसकी ये आदत होती है कि वो नीचे की ओर ही जाएगा। वैसे ही, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, वैसे ही मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वो पतन की ओर ही जाता है। ये विशेष प्रवृत्ति होती है। क्यों? अब कथा से समझोगे इस बात को। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। हम सब जीव मात्र की 2 पत्नियां हैं। सभी जीव स्त्री, जीव का मतलब स्त्री पुरुष से नहीं है। जिसमें प्राण है, मनुष्य, प्राणी मात्र, सबकी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी 2 पत्नियां हैं? एक है सुनीति। इस प्रसंग को बहुत ध्यान से समझना, सबके कान के पर्दे खुल जाएंगे। सुनीति और सुरुचि। सुनीति का तात्पर्य क्या है? सुनीति का तात्पर्य है नीति पूर्ण जीवन जीना। क्या है? नीति पूर्ण जीवन जीना, जो किसी को अच्छा लगता नहीं है। सुरुचि का तात्पर्य क्या है? रुचिकर जीवन जीना, जो हमारी इच्छा है उसी के अनुसार हमें जीवन जीना है, जो आप लोग सब करीब सब करते होंगे। क्योंकि नीतिपूर्ण जीवन जीना किसी को अच्छा लगता नहीं है, रुचिकर जीवन सबको अच्छा लगता है। ये हर मनुष्य की, हर जीव की प्रवृत्ति होती है। इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुने। फिर नाचने कूदने की ओर मैं आप लोगों को ले जाऊंगी। नाचने कूदने का इंतजार इतनी उत्सुकता से मत करो। पहले थोड़ा प्रसंग सुन लो, कथा व्यास की थोड़ी कथा सुन लो, फिर नाचेंगे कूदेंगे। नंद के आनंद भयो फिर करेंगे। मुझे मालूम है जैसे ही ज्ञान की बातें होती है वैसे ही सबको नींद आने लगती है, क्योंकि ज्ञान का विषय किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कथावाचक जो है मजबूर होकर गाने सीखे, संगीत सीखे, लय ताल जमाए, फिर इन लोगों को बुलाया। नहीं तो कथावाचक अकेले ही कथा करके चले जाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कलयुग का आगमन, इस तरह का कलयुग का प्रभाव हो रहा है कि अगर खाली हम ज्ञान की बातें करेंगे तो कथावाचक की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। कथावाचक सड़क पर चलता हुआ आ जाए तो सब दरवाजे बंद कर लेंगे। ये मुझे मालूम है कलयुग का जीव कैसा है। इसीलिए रुचिकर जीवन आप लोगों को अच्छा लगता है। सुनीति राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, उसी प्रकार हम सब की भी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। ध्रुव का तात्पर्य होता है जो अड़िग रहे, ध्रुव सत्य, जो अड़िग रहे अपने नीति पे, जो अड़िग रहे अर्थात स्थापित रहे, उसे कहते हैं ध्रुव। ध्रुव सत्य। मुझे ये तो नहीं मालूम है पर मैंने ऐसा सुना है कि कई उसमें, अब आजकल ऐसा होता है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, पर पहले जब विवाह होता था तो विवाह के बाद में ध्रुव, ये हमारी सोनी भाभी बताएगी इनके विवाह बहुत पहले हुआ था, इसलिए मैं भी, ध्रुव तारा दिखाया जाता था पति पत्नी को दोनों को। अब आजकल की आधुनिकता में तो बैंड बाजा दिखाया जाता है और दुल्हन को चश्मा लगाया दिया जाता है काला, और दुल्हन खुद वरमाला करती है, डिस्को करते हुए आ जाती है वरमाला करने। अरे वाह रे सनातन धर्म, जहाँ इतना घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा सब होता था, वहाँ वरमाला में स्वयं दुल्हन नाचती हुई वरमाला पहनाती। बग्गी पे मैंने देखा है दुल्हनों को खड़े होकर नाचते हुए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्रुव तारा पहले नियमों का, पहले मुहूर्त का महत्व था कि सही मुहूर्त पे विवाह हो और वही होना चाहिए। और एक बात बताऊं,
अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ी थी ये बात कि हमारे यहाँ देर रात को आजकल विवाह होता है। देर रात का सनातन धर्म में शास्त्रों में कोई विवाह का मुहूर्त नहीं होता। विवाह का सही मुहूर्त होता है गोधूली बेला। लेकिन हमारे यहाँ क्या करने लगे, रात्रि में तो हमारे यहाँ रात्रि में किसी कार्य को करने का मुहूर्त ही नहीं है। अंग्रेज आए और हमको रात 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 जगाना सिखा के चले गए। हमारे यहाँ पर शुभ मुहूर्त का महत्व होता था विवाह में, और आजकल तो ऐसा है कि सब चीज का मुहूर्त सही तय है। पार्टी का मुहूर्त होगा, बैंड बाजा पे जो नाचना शुरू होगा, जब बारात निकलेगी तो भले मुहूर्त निकल जाए या दूल्हा दुल्हन सो जाए बेचारे, पर बाराती भी नाचना बंद नहीं करेंगे। और वो सब मुहूर्त निकलने के बाद होता है। इसीलिए फिर घर में कोई मुहूर्त घर में जमता नहीं है। बिना मुहूर्त के सब काम करते हो, सब मुस्कुरा रहे मेरी तरफ देखकर, क्योंकि वास्तव में फिर मुहूर्त किसी का जमता ही नहीं है। सोचो हमारी दादी नानियों को, सोचो कभी हमारी दादी नानी नाना इनको कभी जैसे तुम लोग आजकल लड़ते हो, कभी एक बार याद करके देखना दादी और नानी के समय कि कभी ऐसे लड़ते थे क्या जैसे आजकल आप लोग लड़ते हो? क्यों? क्योंकि मुहूर्त नहीं। इस प्रकार ध्रुव और उत्तम, सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम, जो सब उत्तम ही उत्तम चाहे। सब हमारा अच्छा होना चाहिए, बाकी मेरा अच्छा होता जाए और पड़ोसी का बुरा होता जाए, उसका नाम है उत्तम। मेरा अच्छा हो जाना चाहिए। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने दूसरे नाम, अब राजा उत्तानपाद क्योंकि उल्टा का मतलब क्या? उल्टी बुद्धि वाले, भेद बुद्धि वाले। तो उत्तानपाद महाराज जो है सुनीति को तो दासी बनाकर रखे हैं, अपने राजमहल के राजा हैं, तो अपने राजमहल के पीछे वाले कमरे में। पर वो सुनीति है, उसको मालूम है जो पति की आज्ञा, आराम से जीवन जी रही है, अपने पुत्र को सतमार्ग पर चला रही है। इस प्रकार सुरुचि को अपने बगल में रखते हैं क्योंकि रुचिकर है वो, और उसके पुत्र को अपने पास रखते हैं। ध्रुव को भी ज्यादा नहीं लाड़ प्यार नहीं करते हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी, सुनीति जो है पहली पत्नी है, सुरुचि दूसरी पत्नी है, सुरुचि को लेकर अपने शयन कक्ष में बैठे हुए थे और गोद में उत्तम बैठे हुए थे। एकदा सुरुचि पुत्रम कामरोप्यं लालयनम् उत्तमं नारुरक्षन्तं राजाभ्यानंद दत्त। एक दिन राजा अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को बगल में बिठाए थे और उनके पुत्र उत्तम को गोद में लेके बैठे थे। तभी मार्ग पर ध्रुव वहां पे खेल रहे थे। देखा कि अरे मेरे पिताजी आज मेरे छोटे भाई को गोद में लेकर बैठे हैं, तो चलो चलो मैं भी अपने पिता की गोद में चला जाता हूँ। ध्रुव जी की आयु अभी 5 वर्ष की है। 5 वर्ष का बालक अबोध होता है। तो ध्रुव जी जो है खेलते खेलते वो भी दौड़ के जाने लगे। कहाँ जाने लगे? अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। तभी सुरुचि जैसे दौड़ के जाने लगे, सुरुचि ने उनका हाथ पकड़ लिया, रोक दिया उन्हें जाने से और कहा, बालों से बत्ता नाम मन्ने स्त्री गर्भ संसिधम नूनम वेद भवानश्य दुर्लभे अर्थी मनोरथा। पूछा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं मेरे पिता के गोद में बैठने जाना चाहता हूँ। नहीं, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। पूछा क्यों नहीं बैठ सकते? ध्रुव जी ने पूछा क्यों नहीं बैठ सकता मैं? क्योंकि तुम दासी पुत्र हो। ध्रुव जी कहते हैं मैं दासी का पुत्र तो नहीं हूँ, मेरी माता भी तो रानी है। नहीं, तुम्हारी माता दासी है, तुम दासी के पुत्र हो। और अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है, तुम्हें अपने पिता की गोद चाहिए, तो तुम सुन लो, तुम जाओ उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करो और उस परम पिता परमेश्वर से ये कहो कि अब जब मेरा अगला जन्म हो
तो मुझे माता सुरुचि की कोख से मेरा जन्म हो, तब तुम्हें पिता की गोद मिलेगी। इस प्रकार डांट दी, ध्रुव जी का अपमान कर दिया। ध्रुव जी रोते रोते गए अपनी माता सुनीति के पास। जब माता सुनीति ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है, पूछा, माता से पूछा, माँ क्या तुम रानी नहीं हो? क्या तुम दासी हो? और क्या मैं दासी का पुत्र हूँ? माता समझ गई, क्योंकि सुनीति थी। आप और हम होते तो कहते, किसने कहा ऐसे? उसने कहा, सुरुचि ने, चलो सुरुचि के पास, करते ना ये। पर सुनीति थी, सुनीति जो है नीतिपूर्ण जीवन जीती थी सुनीति ने, क्योंकि हम अभी अपने क्रोध को जीत नहीं पाए हैं। जरा जरा सी बात पर हम विचलित हो जाते हैं। इस प्रकार सुनीति ने कहा, बताओ बेटा, अभी माता ने कुछ कहा है क्या? बोला, हाँ, माता ने कहा है कि अगर मैं अपनी माँ, आज मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, क्योंकि मेरा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा था, तो मेरी भी यही इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। परंतु भी माता ने मुझे पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया और कहा कि तुम दासी पुत्र हो, अगर तुम्हें पिता की गोद चाहिए तो उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करो, और जब तुम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे, तब उस परमपिता परमेश्वर से ये कहना कि मुझे माता सुरुचि के कोख से मेरा जन्म हो, तब तुम्हें पिता की गोद मिलेगी। सुनीति ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनीति ने ध्रुव जी से कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। वी माता ने ठीक ही तो कहा कि जाओ उस परमपिता परमेश्वर की आराधना करो, और जब उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए तो पिता की गोद मिलेगी। माता सुनीति ने आज अपने पुत्र को क्या शिक्षा दी, सब ध्यान से सुनना। माता सुनीति ने अपने पुत्र को ये शिक्षा दी कि भी माता ने ठीक ही तो कहा है। तो बेटा, तू कहाँ इस पिता के लिए रो रहा है? इस पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। जा तू अपने उस परमपिता परमेश्वर की गोद में जा, उस परमपिता परमेश्वर की आराधना कर। ध्रुव जी को ये बात जम गई। ध्रुव जी रात्रि को, अर्धरात्रि को अपने माता को बिना बताए, माता ने सोचा मैंने ऐसे ही कह दिया है, रात्रि को अपनी माता को बिना बताए और चले गए वन में तप करने के लिए। जब वन में तप करने के लिए गए तो मार्ग में उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने कहा कि बेटा, तुम लगते तो बहुत भले घर के हो, राजघराने के लगते हो, परंतु मुझे ये बताओ, तुम इतने वन में अकेले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, और नारद जी ने पूछा, तुम किसके पुत्र हो बताओ? तो ध्रुव जी ने कहा, मैं राजा उत्तानपाद का बेटा हूँ और मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। मुझे नीचे उतारो, मुझे गोद से नीचे उतारो। बोले, बेटा, नारद जी कह रहे हैं, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम घर जाओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम आराधना करना। ध्रुव जी कहते, नहीं, मुझे गोद से नीचे उतारो। अगर आपको यह जानकारी है कि उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कैसे होगी तो मुझे बता दो, वरना मुझे गोद से उतारो और मुझे आज परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कैसी होगी इस विषय पर मुझे पता लगाने दो। नारद जी ने देखा क्षत्रिय का तेज, क्षत्रिय का कैसा तेज
क्षत्रिय का बालक 5 वर्ष का बालक जानता है मान और अपमान क्या होता है। ध्रुव जी ने कहा कि मैं हरगिज उस घर पे नहीं जा सकता जहां मेरा अपमान होता है। नारद जी जान गए और नारद जी ने कहा बेटा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का तुम नियमित उच्चारण करना और आज से ठीक 6 माह बाद तुम्हें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मैं भी यहाँ से आप लोगों को ये बात कहकर जाती हूँ कि 6 माह तक भी अगर मात्र 6 माह का समय दे रही हूँ, 6 माह आप जिस भी इष्ट की आराधना करते हैं सच्चे मन से उन इष्ट की आराधना करें। अब ये मत बोल देना कि हम तो कब से पूजा कर रहे हैं, हम तो कितना पूजा पाठ कर रहे हैं पर भगवान हमारी सुनता ही नहीं। भगवान सबकी सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में भेद है। जिस दिन भक्ति का भेद खत्म हो जाएगा उस दिन आप को भी परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ध्रुव जी को एक मंत्र देकर गए। कौन सा मंत्र देकर गए नारद जी? 6 माह का समय देकर गए और मंत्र देकर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र, यह 12 अक्षर का मंत्र है। मंत्र अलग अलग अक्षरों का होता है। पंचाक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र अलग अलग होता है। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यह मंत्र देकर गए। अब ध्रुव जी वन में गए और ध्रुव जी त्रिनाथान्ते त्रिनाथान्ते प्राप्ते कपित भद्राशना आत्मवृत्तेनुसारेण मासं नित्ये अर्चनम हरिम। त्रिनाथान्ते अर्थात लगातार, नित्य लगातार ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करने लगे। और जप करते करते पहले उन्होंने यह संकल्प किया कि मैं आज दिन भर जप करूंगा, फिर संकल्प किया मैं 2 दिन तक जप करूंगा, फिर संकल्प किया मैं लगातार 3 दिन तक जप करूंगा, फिर संकल्प किया कि मैं एक समय आहार लेकर जप करूंगा, फिर संकल्प किया कि आज मैं दोनों समय आहार बिना लिए जप करूंगा, फिर संकल्प किया मैं 15 दिन तक कोई भोजन नहीं करूंगा, फिर महीने भर तक नहीं करूंगा, फिर मैं बैठकर जप कर रहा था, अब मैं खड़े होकर जप करूंगा। इस प्रकार नियमित त्रिनात्रांते प्राप्ते कपित्थ भद्राशना नित्य प्रति उनका जप तब बढ़ता गया। जब जप तब बढ़ता गया, फिर एक समय ध्रुव जी ने यह तय किया कि अब मैं कुछ भी न खाऊंगा न जल पीऊंगा। तो ध्रुव जी ने हवा का सेवन कर लिया। जब हवा का सेवन कर लिया, अगर आप सोचो कि अभी किसी में इतनी शक्ति आ जाए कि समस्त हवा का, वायु का सेवन कर ले, तो हम जहाँ के तहाँ खड़े रह जाएंगे। तो इस प्रकार पृथ्वी में विषमता आने लगी। जब पृथ्वी पर विषमता आई तो समस्त देवतागण भागे भागे गए। कहाँ गए? नारायण के पास। नारायण के पास गए और नारायण से कहे क्या हो रहा है, क्या प्रलय आने वाला है। तो भगवान ने कहा नहीं, एक भक्त है मेरा जो तप कर रहा है। तो समस्त देवतागण कहे जब भक्त इतना कठिन तप कर रहा है तो उसे दर्शन दो। तो बोले नहीं, मैं दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि एक भक्त मेरा तप कर रहा है।
और दूसरा भक्त है मेरा जो जिसने समय निश्चित कर ली है। इसीलिए कहते हैं भगत के वश में है भगवान। समझ गए? तुम सोचते हो कि भगवान को हमें वश में करना है, वो वश में नहीं होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम भगवान के वश में हो, नहीं। भक्ति करो, जिस दिन आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी उस दिन आपके भी वश में भगवान आ जाएंगे। इसी प्रकार कहते हैं भगवान, प्रबल प्रेम के पाले पड़े करे, प्रबल प्रेम के पाले पड़े करे, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़े करे, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान गले गले जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। इस प्रकार भगवान 6 माह जब पूर्ण हो गए, 6 माह पूर्ण होने पर भगवान साक्षात नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होने के चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होने के पश्चात बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। साक्षात नारायण के दर्शन हुए तो ध्रुव जी तो तब कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान सोच रहे हैं ये तो ऐसे जप करता रहेगा। भगवान नारायण ने अपने शंख